हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आपका चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है बच्चों कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य गुण, तो कम से कम आपको 4 गुण तैयार करना है। और मैं गारंटेड कहता हूँ कि आज इसे आप लोग यदि देख लेंगे तो ये आपका जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे भाई, तो आप लोगों को याद रखना है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है बच्चों, कहां पी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है, वो आपका पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जैसे कोई एग्जांपल बताओ सर। हम क्लोरीन लेते हैं बच्चों, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17, ये आपका क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 टोटल 10 हो गए। फिर बच्चों 3s2 12 हो गया, 3p5 मतलब अंतिम तो 17 हो गया ना। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो पी में प्रवेश किया है। तो ये क्लोरीन जो है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, जरूरी नहीं रहता हम क्लोरीन ही ले लें, किसी भी एलिमेंट्स की बात करते हैं बच्चों। जैसे आप नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन एक परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। जब आप इसका निकालोगे तो 1s2 2 हो गए कंप्लीट, 2s2 कितने हो गए, 4 हो गया, फिर 2p3 ये 7 हो गया, 2 2 4 3 7। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सिंपल तरीके से कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ओके, जैसे क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में आप सबको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, कोई बताएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या बच्चों वो 7 है, और वर्ग की जो संख्या है, जो वर्ग की संख्या टोटल 18 है। ठीक है, कितना है, 18। तो जो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स बच्चों, पी ब्लॉक, तो ये आपका मतलब समूह 13 से समूह 18 के बीच में रखा गया है। समूह 13 से समूह 18 के बीच में रखा गया है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये वर्ग 13 से 18 तक के तत्व हैं तथा उपकोष पी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से बनते हैं। इनकी बाहरी कक्षा में पी उपकोष में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होता है। हम बिल्कुल अभी आधुनिक आवर्त सारणी में चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों, जैसे मैंने कहा कि जो आपका एस ब्लॉक का तत्व पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्षारीय समूह, क्षारीय मृदा समूह में उसे विभाजित किया गया है। फिर जो आपका 3 से 12 तक के समूह के एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। और बच्चों जो 13 से 18 तक के समूह के जो तत्व हैं वो आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब इस पी ब्लॉक के तत्व में आपके धातु भी है, अधातु भी है, सब कुछ है। थोड़ा सा हम आवर्त सारणी में लेकर चलते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो आपका यहां पर पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो समूह 13 से 18 तक है। ध्यान दीजिएगा, समूह 13 से 18 तक। यदि पी ब्लॉक के तत्वों की बात की जाए कितने समूहों में रखा गया है बच्चों, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 समूहों में रखा गया है। थोड़ा सा विशेषता आप लोग इसका 3-4 तैयार कर ही लेना, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि इसकी परिभाषा कोई बताए, तो परिभाषा तो आसानी से बता सकते हो कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हो पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अब देखिए बच्चों, इनको थोड़ा सा अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो समूह 13 का तत्व है बच्चों, इसे बोरान परिवार के नाम से जानते हैं। समूह 14 के तत्वों को कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं, कार्बन का परिवार है। और फिर बच्चों इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन का परिवार, अर्थात नाइट्रोजन या समायोजन का परिवार भी कहते हैं, समायोजन। फिर 16वें को बच्चों हम बोलते हैं कैलकोजन, क्या बोलते हैं, कैलकोजन। फिर 17वें को बोलते हैं बच्चों हैलोजन, और 18वें को बोलते हैं उत्कृष्ट या अक्रिय या निष्क्रिय समूह। यानी जो हमारा 13 से 18 है सबका नाम है। जो 13वें समूह को बोला जाता है बोरान का परिवार, कार्बन का परिवार, नाइट्रोजन या समायोजन का परिवार, यहां पे आपका कैलकोजन है। 17वें को हैलोजन समूह, और इसको बच्चों उत्कृष्ट समूह, अक्रिय गैस परिवार या निष्क्रिय गैस परिवार के नाम से हम जानते हैं। पहले वैसे अब तो पूरे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे आप ही बताओ।
तो 6 सम में है, तो 6 6 36 1 37। पहले बच्चों कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, 5 तत्वों की खोज नहीं हुई थी, जैसे यहाँ पे नीचे 5 तत्व अलग से लिखा गया है, तो 5 तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो पहले 31 ही तत्व थे। लेकिन वर्तमान में अब पूरे के पूरे तत्वों की खोज हो गई है और पूरे अब यहाँ पे टोटल कितने तत्व हैं, तो 6 6 36 और एक हीलियम हो जाएगा आपका 37 तत्व, यानी पूरे के पूरे तत्व अब यहां पर पी ब्लॉक में 37 पूरे तत्व हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो बच्चों लास्ट में देखो आप लोग, जैसे आपने यहां पे क्लोरीन को देखा तो लास्ट में 3p5 था। ठीक है, नाइट्रोजन की देखो बच्चों 2p3 था, मतलब नाइट्रोजन में यहां पे 13 14 15 3 नंबर में है ना, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका क्लोरीन था 1 2 3 4 5 नंबर में था ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यदि मैं आपसे कह दूं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग बता सकते हो कि जो आपका NS है इसमें पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और NP में 1, मतलब इसका हो जाएगा, फिर NS में 2, NP में 2, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसमें NS में 2, NP में 3, तो इसका हो जाएगा, NS में 2, NP में 4, तो फिर ये ऑक्सीजन परिवार का हो जाएगा, NH2 NP में 5, तो बच्चों ये फ्लोरीन। ठीक है, फिर NH2 NP में 6, तो 18वें समूह का हो जाएगा। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहां पर पहले नंबर प्रॉपर्टी में देखिए कि इन तत्वों के बाह्यतम कोष S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी मैं बताया ना कि NH2 NP1 NH2 NP2 और P में बच्चों 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे 13वें समूह की बात की मैंने, 13वें समूह में मैंने क्या कहा, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो NH में 2 और NP में आपका 1 हो जाएगा। फिर 14वें समूह में बच्चों P में 2 हो जाएगा, 15वें समूह में P में 3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा टोटल, तो NS में आपका 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, NP में 1 से 6 रहेगा। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताते चलता हूं ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए। सबका अलग अलग बताया और एक सामूहिक रूप से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अब बच्चों यदि पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो इसमें धातु तत्व भी अधातु, लेकिन अधातुओं की संख्या अधिक है। पी ब्लॉक के तत्वों में धातु अधातु और उपधातु भी है, धातु भी है अधातु और उपधातु भी है, लेकिन इसमें अधातुओं की संख्या अधिक है। ठीक है, चलिए अगला नंबर थोड़ा देखिएगा, दूसरा नंबर गुण में कि किसी निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं इनकी, कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो हमारे पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो इनमें धनात्मक ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ तत्व ही केवल परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के ऋणायन बनाते हैं। ये प्रायः अधातु और उपधातु होते हैं। कुछ भारी तत्व भी हैं जैसे लेड और बिस्मथ। इनके ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, और कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी हैं। ये आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, किंतु एस ब्लॉक के तत्वों के साथ विद्युत संयोजी यौगिक का भी निर्माण करते हैं। ये इनका प्रॉपर्टी हो गया थोड़ा बहुत, यानी कुल मिलाकर के 3-4 प्रॉपर्टी आपको तो याद ही करना है। जैसे मैं एक सरल सा बताऊं कि पी ब्लॉक के तत्व तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं बच्चों, ठोस द्रव गैस। एक सरल सा आप लोग तैयार कर लेना। और पी ब्लॉक के तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रॉपर्टी आपको याद हो गया। तीसरा, पी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा आप लिखेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में धातु भी होते हैं अधातु भी होते हैं, लेकिन अधातुओं की संख्या अधिक होती है, कुछ मात्रा में उपधातु भी पाए जाते हैं। बस सिंपल है, इतना प्रॉपर्टी आप तैयार कर लो, 3-4 तैयार करना है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बताता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इसे भी आप तैयार कर सकते हैं, वही चीज है बच्चों पी ब्लॉक के तत्वों के विशेषताओं के बारे में। तो हम एक एक ब्लॉक की बात करते हैं। जैसे पहले एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताया, फिर पी ब्लॉक ये हो गया, फिर डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर आपका एफ ब्लॉक आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम चारों ब्लॉक के बारे में बात कर लेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाने के कारण है बच्चों, ताकि बोरिंग ना लगे और आपसे तैयारी भी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो सके। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पहली बार है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का नोट चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो 9685299149, 9685292949, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।